नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में दीपावली की धूमधाम, बाजारों में रौनक। बीदर की गुम्पा रिंग रोड वाहन चालकों के लिए सरदर्द बनी। बीजेपी के मंत्री वी सोमन्ना ने एक महिला को भरी सभा में मारा थप्पड़, सामने आया वीडियो। पीएम मोदी ने कर्नाटक विधानसभा के उपाध्यक्ष आनंद मानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। कानून बनाना साफ तौर पर सांसदों की जिम्मेदारी है, बोम्मई ने कहा। अयोध्या पहुंचे पीएम मोदी, रामनगरी में मनाएंगे छोटी दिवाली। तेलंगाना पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी का हुआ जोरदार स्वागत। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार बेहद महत्व रखता है। इसे हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। दिवाली के महापर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है और इसका अगला दिन रूप चौदस छोटी दिवाली का होता है। बड़ी दिवाली यानी लक्ष्मी पूजा इस छोटी दिवाली के अगले दिन होती है। इस बार बड़ी दिवाली 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर इस बार लोगों में छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली अलग अलग मनाने या एक ही दिन होने को लेकर असमंजस बना हुआ है और इसे लेकर पंचांग भी अलग अलग बातें कह रहे हैं। दिवाली को लेकर शहर में रौनक है, लोग त्योहार के मूड में हैं, इसकी तैयारियां भी की जा रही हैं। वहीं बाजार भी सजे धजे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर की गुम्पा रिंग रोड को खासकर बड़े वाहनों के शहर में बिना प्रवेश करे मनकखेली और भालकी के लिए जाने के लिए है। ऐसे में इस सड़क पर शाहीन और ज्ञान सुधा शिक्षण संस्थान है। इसके साथ साथ एक विजय अस्पताल भी है, जिससे इस सड़क पर लोगों का गुजर आए दिन बढ़ता जा रहा है। इस सड़क की खास बात यह है कि सड़क नाम मात्र के लिए है और भरा पूरा खड्डे हैं। हालांकि पिछले दिनों नाम मात्र मरम्मत की गई है। इस सड़क पर लगभग 1 और 2 फीट के खड्डे हैं, जिससे वाहन चालक को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गुम्पा क्रॉस से पहले यह सड़क के बीचों बीच एक बड़ा खड्डा लगभग पिछले 4 माह से है, जिस पर एक बैरिकेड लगाया गया है। लेकिन प्रशासन द्वारा इन 4 महीनों में इस सड़क की अस्थायी मरम्मत भी नहीं की गई। आज यहाँ से वाहनों को बहुत ही सतर्कता से गुजरना पड़ता है। हालांकि कुछ हादसे होने की बात भी बताई जा रही है। शहर की लगभग सभी मुख्य सड़कों की हालत खस्ता बनी हुई है। अब जब बारिश थमी हुई है, तब भी विभाग इनको अस्थायी रूप से भी मरम्मत नहीं करने से लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ से गुजरने वाले प्रशासन को नहीं कोसते होंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक के चामराजनगर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के हंगाल गांव में कार्यक्रम के दौरान हाउसिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास मंत्री वी सोमन्ना ने एक महिला को सरेआम थप्पड़ मार दिया। वी सोमन्ना बीजेपी के नेता हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल वी सोमन्ना शनिवार को जमीन का मालिकाना हक देने के लिए कार्यक्रम में पहुँचे थे। यहाँ उन्होंने 250 लोगों को मकान का मालिकाना हक दिया, लेकिन जब पीड़ित महिला को हक नहीं मिला तो वह भड़कती हुई नजर आई। इसी बात पर मंत्री ने महिला को थप्पड़ मार दिया। हालांकि महिला ने थप्पड़ खाने के बावजूद मंत्री के पैर छुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला मंत्री से मिलने की कोशिश कर रही थी और मौके पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। इसी दौरान मंत्री ने महिला के साथ ये व्यवहार किया। मंत्री के महिला के थप्पड़ मारने की घटना से मौके पर मौजूद लोग हैरान रह गए। बाद में विपक्ष ने भी बीजेपी नेता पर निशाना साधा और इस घटना की निंदा की, जिसके बाद मंत्री वी सोमन्ना ने इस घटना के लिए माफी भी मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक विधानसभा के उपाध्यक्ष आनंद मानी के निधन पर शोक व्यक्त किया है और कहा कि वह एक दुर्जय नेता थे, जिन्होंने सामाजिक सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। सौदात्री निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार के विधायक ममानी का शनिवार की रात गंभीर बीमारी के बाद बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 56 वर्ष के थे। ममानी के निधन पर सभी नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि अधिक स्पष्टता के साथ कानून बनाना सांसदों की जिम्मेदारी है। होसदुर्गा अदालत के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं को अदालत के फैसलों की प्रासंगिकता को समझने की स्थिति में होना चाहिए। जल विवाद पर उन्होंने कहा कि कर्नाटक से जुड़े कई मामले न्यायाधिकरणों में 2 से 3 दशकों से फंसे हुए हैं और उनका कोई समाधान नहीं निकला है। इससे जल संसाधनों की बर्बादी होती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई बदलाव नहीं किया जाता है तो यह सरकार न्यायाधीशों और न्यायपालिकाओं के लिए समस्या खड़ी कर देगा। उन्होंने कहा कि उन्नत तकनीक की मदद से फास्ट ट्रैक कोर्ट और विशेष अदालतों का गठन किया जाता है, लेकिन वादियों को जमीनी स्तर पर उचित कानूनी मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता है।
हालांकि भाजपा की राज्य इकाई ने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की एआईसीसी अध्यक्ष के रूप में पदोन्नति विधानसभा चुनाव में इसकी संभावना को प्रभावित नहीं करेगी और वह केवल एक डूबती नाव की कप्तानी करेंगे। इसने समाज के एक क्रॉस सेक्शन से राय एकत्र करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस में विकास का दुष्परिणाम भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के प्रारंभिक विश्लेषण के अनुसार दलित वोट, विशेष रूप से अनुसूचित जाति समेकित हो सकती है और कांग्रेस के पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि खड़गे एक दलित पार्टी के शीर्ष पायदान पर पहुंच गए हैं। भाजपा के शीर्ष नेताओं के लिए चिंता का एक और कारण यह है कि कल्याण कर्नाटक से उसका कोई भी नेता मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अपेक्षित कद तक नहीं बढ़ा है। इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुयायियों, शुभचिंतकों और प्रशंसकों की अपनी विरासत है, क्योंकि उन्होंने कई विकास कार्य किए हैं जिसमें अनुच्छेद 371 जे में संशोधन करना शामिल है, जिसने क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं।
विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, सभी रीजनेबल है यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहाँ आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बीदर जिले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिल के सामने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देखते हैं अन्य समाचार। आज छोटी दिवाली है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में हैं। शाम को 6:25 पर 5100 बत्ती की विशेष आरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां सरयू की आरती की। इस दौरान सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां मौजूद रहे। सरयू के तट से भगवान राम के जन्म स्थान तक पूरी अयोध्या रोशनी से जगमगा रही थी। प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन को लेकर खास तैयारियां की गई। पूजा के लिए 8 वेदी से वैदिक ब्राह्मण। पीएम मोदी करीब 2.5 घंटा अयोध्या में रहे। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक का चरण पूरा करने के बाद रविवार को तेलंगाना में प्रवेश किया। पद यात्रा के राज्य में प्रवेश करने पर कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के नेताओं ने तेलंगाना कर्नाटक सीमा पर गांधी का भव्य स्वागत किया। लोकसभा सदस्य एवं तेलंगाना में पार्टी मामलों के प्रभारी मणिकम टैगोर, कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी और पार्टी के कई नेताओं ने गांधी का स्वागत किया। यात्रा के तेलंगाना में प्रवेश करते समय कृष्णा नदी पर बने पुल पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि वायनाड से सांसद गांधी ने तेलंगाना में कुछ समय के लिए पदयात्रा की और फिर वह राज्य के नारायणपेट जिले के गुडेबेलूर में रुके। उन्होंने बताया कि बाद में गांधी हेलीकॉप्टर से हैदराबाद के लिए रवाना हुए और वह दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि यात्रा को दीपावली के दौरान रविवार दोपहर से 26 अक्टूबर तक 3 दिनों के लिए रोका जाएगा। इसके बाद यात्रा गुडेबेलूर से 27 अक्टूबर की सुबह फिर से आरंभ होगी। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी सिंह ने कहा कि कल मैंने केंद्र सरकार के टूरिज्म मिनिस्टर जी कृष्णा रेड्डी जी को पत्र लिखा था। सेंट्रल विजिलेंस को भी उसकी कॉपी भेजी है। संबित पात्रा को इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कमीशन चेयरमैन के पद से हटाने की मांग की है। पात्रा को 30 नवंबर 2021 को इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था। आतिशी ने कहा कि पब्लिक सर्वेंट की सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये है कि वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता, न किसी पार्टी के लिए प्रचार या किसी पार्टी को प्रमोट कर सकता है। पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हुए हैं। सर्विस रूल के मुताबिक पब्लिक सर्वेंट किसी दल से नहीं जुड़ा हो सकता है। संबित पात्रा जी बहुत सारे ट्वीट अपने दफ्तर से ट्वीट करते पाए जाते हैं। संबित पात्रा को हटाने के लिए जी किशन रेड्डी और सीवीसी को पत्र लिखा है। यूपी के हमीरपुर जिले में नेशनल हाईवे 34 पर आज फिर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ तेज रफ्तार डंपर और लोडर के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में लोडर सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मौदोहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था, जहाँ से घायलों को सदर अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को 5 साल के कार्यकाल के लिए रविवार को रिकॉर्ड तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ
चाइना का महासचिव चुना गया है। पार्टी संस्थापक माओ जेडांग के बाद वह ऐसे पहले चीनी नेता हैं जो इस पद पर तीसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने जाने के बाद शी जिनपिंग ने रविवार को कठिन परिश्रम से काम करने का संकल्प लिया। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में पत्रकारों से उन्होंने कहा, आपने हम पर जो भरोसा जताया है उसके लिए मैं पूरी पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने जाने के बाद शी जिनपिंग का तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। मतलब कि जिनपिंग का अब चीन का राष्ट्रपति बनना तय है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। मलाइका अरोड़ा के लिए उमड़ा अर्जुन कपूर का प्यार, लिखा बस मेरी रहना। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप, विराट कोहली ने पूरी की 50, बेहद मुश्किल हुई भारत की राह। अंत में समाचार बाजार के। ओला ने लॉन्च किया अपना सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 सिर्फ 999 रुपए से कर सकते हैं बुकिंग। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में दीपावली की धूमधाम, बाजारों में रौनक। बीदर की गुम्पा रिंग रोड वाहन चालकों के लिए सरदर्द बनी। बीजेपी के मंत्री वी सोमन्ना ने एक महिला को भरी सभा में मारा थप्पड़, सामने आया वीडियो। पीएम मोदी ने कर्नाटक विधानसभा के उपाध्यक्ष आनंद मानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। कानून बनाना साफ तौर पर सांसदों की जिम्मेदारी है, बोम्मे ने कहा। अयोध्या पहुंचे पीएम मोदी, रामनगरी में मनाएंगे छोटी दिवाली। तेलंगाना पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी का हुआ जोरदार स्वागत। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।